घूम लिया ऐसे लगता है। हाँ, तो बहुत एंजॉय करके आते लोग। आप इतना बढ़िया खाना खिलाते, इतना प्रबंध करते। तो ज्योतिका बहन, थोड़ा दीदी के बारे में दो एक मिनट बताएंगे और थोड़ा वो सेवाओं के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आप मैनेज करते इसको। ओम शांति। ओम शांति। आपसे बातचीत करके आज बहुत खुशी हुई। जी। बाकी मेरे शरीर का नाम ज्योतिका है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आदरणीय ज्योति दीदी के साथ 21 साल सेवाओं में रही। ज्योति दीदी पिछले 40 साल से दुबई में सेवारत है और पूरे मिडिल ईस्ट में दुबई फर्स्ट शहर है, यानी यूएई फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे बाबा की सेवाएं शुरू हुई, यज्ञ सेवाएं शुरू हुई। 1984 में दीदी दुबई में पहुँचे और उसके पहले 10 साल से वो ज्ञान में चल रहे थे और उसके बाद यूके में और साथ में भारत में और उसके बाद यूएसए और कनाडा, इन दोनों देशों के बीच में रहकर काफ़ी सेवाएं की। इनफैक्ट कनाडा में भी फर्स्ट सेवाओं के निमित्त भी बने दीदी और अनेक ऐसे स्थान पे अनेक वारिस क्वालिटी आत्माओं को ईश्वरीय जन्म देने के लिए दीदी निमित्त बने। तो ऐसे दादियों के अंग संग रहकर पालना लिए हुए दीदी के साथ रहने का मुझे भी परम सौभाग्य मिला। और इन 21 साल में मैंने ये एक देखा है कि दीदी की विशेषता है याद, और बाबा की अटूट और अखंड याद और इतना दृढ़ संकल्प कि बाबा ने जो आपको विशेष सेवा की जिम्मेदारी दी, ऐसे स्थान पर जो विशेष स्थान कहा जाए पूरे ही दुनिया में, तो वहाँ पर रहकर बहुत सारी आत्माओं की सेवाएं। तो आदरणीय दीदी अभी वर्तमान समय पे यूएई, कतर और ओमान, इन तीनों देशों में जो बाबा की सेवाएं चल रहे हैं उसकी निगरानी करते हैं और सभी आत्माओं को गाइडेंस देते हैं। साथ में इन तीनों देशों में कुल मिलाकर 500 के करीब भाई बहनें हैं अभी के समय पे। लेकिन इन देशों में यही है कि लोग जॉब के लिए आते हैं फिर निकल जाते हैं, तो ऐसे गिनती करेंगे तो बहुत सारी आत्माएं हो जाएंगी। लेकिन अभी वर्तमान समय पे 500 के करीब भाई बहनें हैं और यहाँ की मेन विशेषता है याद और सेवा का बहुत बढ़िया बैलेंस। तो बाकी सब तो दीदी खुद ही बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बताइए। अभी शुरू करें। ऐसे जी 64 में जब मैं 15 साल की थी जी, तो मेरा ये लंदन यूके जाना हुआ जी, नहीं तो गुजरात में ही मेरा जन्म हुआ है जी। और गुजरात को वैसे भी सात्विक धरणी कहा जाता है। जी। तो वहाँ तो पहले से बचपन से ही जी, हमारे पूरे परिवार को, फादर मदर भाई, कोई भी भले विदेश गए पर न कुछ भी, न बाहर का खाना, नॉन वेज तो बात ही छोड़ो, पर घर में इवन फादर भी, भाई लोग भी, न कभी शराब न सिगरेट, ऐसे एटमोस्फेयर में मैं बड़ी हुई। और भक्ति का मैं भी, हाँ, शिव की पूजा करती थी और मदर भी शिव की ही ये करते थे ऐसे बचपन। पर अंदर से शिव परमात्मा शिवलिंग रखा था और कृष्ण की मूर्ति, वो देखकर मुझे बहुत होता था। उनका जरूर टाइम निकाल के दिया तो करती ही थी। फिर ऐसे बोलती थी भगवान सबका कल्याण करना। भी मुझे कैसे कल्याण करना है ज्ञान तो नहीं, पर ऐसा सेवा भावना तो थी। और बस फिर उसके बाद जो है 74 में जब दादी जान की सेवा पर आई और सुदेश दीदी और लता दीदी सूरत से, वो दोनों हमारे लौकिक घर में आए थे। तो फिर उस समय ज्ञान हमको मिला। बहनों को देखते ही पहला दिन लेसन करते ही हमको निश्चय हो गया। हाँ, उसके 2-3 साल पहले निर्मला दीदी आई थी। अच्छा। डॉक्टर निर्मला दीदी, लेकिन वो सवेरे सवेरे आती थी और सुनाती थी। तो हम सोचा कि घर में तो कोई न कोई साधु संत आते ही रहते थे, तो मैंने सोचा ऐसे पीछे थोड़ा 5-10 मिनट बैठती थी तो कुछ समझ में नहीं आया उस समय जागने का पाठ नहीं। क्योंकि बाबा को मैं जब बुलाना दिया कि बाबा मुझे इतना लेट, ना बाबा 37 से आए हैं और मैं इतना ज्ञान में 74। तो मुझे वो लोग ऐसे 7 दिन कोर्स करा के फिर लंदन चले गए। तो जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी वो मैंने पढ़ी। तो मुझे एकदम हुआ कि कैसे दादियाँ आई यज्ञ में और कैसे सेवा। तो बस एकदम लगन लग गई कि मुझे भी
बाबा सृष्टि पर एक बार आते हैं, मुझे भी बाबा की सेवा करनी। बिल्कुल अभी करेंगे तभी तो इतने सत्युग त्रेता प्रारब्ध भोगेंगे ना, नहीं तो कहेंगे ये बंधन है वो बंधन है, नहीं करेंगे तो फिर। तो बस उसी लगन ने मुझे, जैसे कि 75 में बाबा से मिलने के लिए आई जी। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा से, तब थोड़े फॉरेनर्स थे, यूके लंदन से भी, थोड़ा अफ्रीका के तरफ के, मतलब बाबा एक एक को मिलते थे। तो मेरे को भी जब बाबा मिले तो बाबा ने मुझे हिम्मत के लिए मुबारक दी। अच्छा। फिर कहा शक्ति रूप हो, बकरी नहीं है। फिर कहा कि आस्था है, संकल्प है तो जरूर सिद्ध होगा, शक्ति का हर संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे करके बात, हिम्मत रखने वालों को बाप की मदद जरूर मिलती ऐसे। पर लेकिन उसी समय से दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी, बहुत सारी दादियां उस समय तो रहते थे मधुबन में। और रतन मोहन दादी, फिर बाबा का रस भी कितना समय तो रहता ही था। तो और भी दादियां जो है, शांतामणि दादी उस समय, ईशु दादी, ये सब दादियों की उस समय, उस समय से लेकर अब तक, जब तक दादियां रही, मतलब जितना लगन था मुझे, मैं नहीं समझती थी को ये तो बहुत हेड है दादी प्रकाश मठ, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं और यार्ड में ऐसे करके चल दीदी दादी। और दीदी को भी बहुत था कि इस इतना त्याग करके आई है लंदन, और इसको लगन भी है ऐसे करके सदा मुझे आगे बढ़ाते रहे। और बाबा को पर मालूम होगा, मैं तो गुड बाय करके आई थी लंदन को, लेकिन बाबा जानते थे कि बच्ची को यहाँ ट्रेनिंग पालना देकर विदेश सेवा में भेजना है। तो 2 साल के बाद फिर बाबा, दीदी दादी ने मेरा वापस लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा। हाँ, तभी भी मैं जब जा रही थी, छुट्टी ले रही थी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में। हाँ, तो बाबा ने काफी हिम्मत वाली हो, बहादुर हो, इसलिए जहाँ भी जाएंगे सदा खुश और निर्विघ्न रहेंगे, ऐसे करके कहा। शिव शक्ति स्मृति भव, ऐसे करके बाबा ने वरदान दिया। और फिर जो है दीदी थी, बाबा ने मुझे टोली दी, फिर गुलाब का फूल दिया, ऐसे करके विदाई के। तो लंदन में भी मेरा ऐसा भाग्य कि दादी थी, सुदेश दीदी, जयंती दीदी और मैं, और एक बॉडी बहन थी, वो ऑफिस संभालती थी जो मायामी में है। तो मेरे को बहुत चांस था, क्योंकि गुजराती होने, एक ही गुजराती टीचर, तो सबको पहले इतना ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते थे, तो सबको गुजराती में सुना हो तो उनको लगता है जैसे अपना कोई है ऐसे। तो जो भी लंदन में कई एरिया में अलग अलग सत्संगों में जाती थी, मंदिरों में जाती थी और ज्ञान सुनाती थी। सिर्फ लंदन ही नहीं, पूरे यूके में। अच्छा। कोई पब्लिक प्रोग्राम होता था, जैसे बर्मिंघम है, लेस्टर, मैनचेस्टर, कहाँ भी, तो सुदेश दीदी व जयंती दीदी आते थे, व दादी भी, उनका भी भाषण होता था, मेरा गुजराती में होता था। अच्छा। और वो लोग निकल आते थे और पीछे में रह के कोर्स कराते। अच्छा। मतलब जब दादी जान की कि मेरे को अच्छी ट्रेनिंग पालना हो गई, तो फिर 4 साल के बाद मुझे, 4 साल तो एकदम अंगसंग, क्योंकि तभी दादी इतना नहीं ट्रैवल करते। फिर उसके बाद मुझे कनाडा भेजा, तो वो नई सेवा, क्योंकि एक बेन सलीन बेन करके थे, लेकिन नई, क्योंकि उसकी जो है ट्रेनिंग नहीं हुई थी और गवर्नमेंट जॉब करती थी, लैंग्वेज की बात, गुजराती हिंदी तो नहीं जानती थी। तो मेरे को फिर वहां सेवा शुरू की हमने, कई संबंधी भी थे सबके। तो थ्रू आउट कनाडा, माना मॉन्ट्रियल है, विनीपेग, वानकोवर, जहाँ भी बाबा लेके गए, अच्छे बाबा के बच्चे उस समय निकल आए। नहीं तो कई बार टाइम भी लगता है। फिर 1.5 साल के बाद वीजा के कारण मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स इमिग्रेशन में जाता पड़ना। हाँ, फिर कहेंगे क्वेश्चन बहुत पूछते थे। एनीवे, फिर मैं लंदन में थी थोड़े टाइम, फिर मैं, दादी ने मुझे न्यूयॉर्क भेजा। अच्छा। हाँ, तो मोहिन दीदी टूर पर थी, पूरे और वैसे भी न्यूयॉर्क में मैं 6 महीना रही। फिर मोहिन दीदी आई तो मैं टूर पर गई और शहरों में, डेलास में, ओक्लाहोमा में, कई जगह पर। लेकिन फिर मैं वापस आई तो मुझे कनाडा भेजना था, वो प्रोग्राम दे के गए थे कि मोहिन दीदी आ जाने के बाद मुझे कनाडा जाना है, क्योंकि सेवा करके निकले थे, लेकिन अभी कोई टीचर तो नहीं थी। तो मोहिनी दीदी को था कि मैं कनाडा और अमेरिका के बीच में उसको मदद करूं। तब तक दादी जानकी का मैसेज आया। अच्छा। कि ज्योति को
दुबई जाना है, क्योंकि ज्योति माता की माता और टीचर की टीचर, मतलब मुस्लिम कंट्री में रहना है तो अकेले ऐसे बस। तो फिर 84 में दुबई जाना हुआ। लेकिन दुबई में भी सेवा दुबई से शुरू की, फिर तो अबू धाबी, शारजा, ऐसे पूरे, फिर धीरे धीरे करके और देश में, मस्कत, ओमान में, फिर कतार, इतना ही नहीं पर बहरीन और कुवैत में भी पहले हम ही गए, सेवा की, और फिर पालना करते रहते थे। लेकिन हैंड्स भी तो जाए, तो दादी ने फिर लंदन से बहनों को भेजा सेवा पर ऐसे। तो बाबा ने ऐसे, और फिर वहाँ बहुत गर्मी होती है, जून जुलाई अगस्त, तो शुरू से ही मैं लंदन जाती हूँ, मई जून में ही निकल जाती, और फिर लंदन का चक्कर लगा के हमें पहला तो बहुत साल तक तो बस कनाडा अमेरिका पूरा टूर करती रहती थी 3 महीने, क्योंकि बहुत हमारे मित्र संबंधी अमेरिका में भी अलग अलग स्थान पर थे कि हाँ, पहले सेंटर नहीं थे ना, तो सबके सहयोग से शुरू की सेवा ऐसे। बाकी तो फिर अभी थोड़े सालों से तो मैं उनका और कंट्री फिर कब जाएंगी, तो अभी बहुत समय से नहीं गई, लेकिन अफ्रीका तरफ गई, नायरोबी और तंजानिया वगैरह, फिर दूसरी बार जोहानिसबर्ग, डरबन, केप टाउन, जाम्बिया, लुसाका, मतलब बहुत सारे सब। एक बार मॉरिशस तरफ गए, और बाकी पूरा कैरेबियन भी 2 बार गई हूँ। पहले एक बार गई थी, तब तक ट्रिनिडाद, गयाना, सुरीनाम और ऐसे करके जमैका, और ऐसे। इस बार तो 12 कंट्री, पूरे छोटे छोटे देश। मतलब बाबा ने मुझे जितनी लगन से निकली थी, जितनी सेवा भावना थी, तो बाबा ने ऐसे सेवा का चांस बाबा देते रहे। और एक एक दादियों को मैं जानती हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन सब दादियाँ मुझे नाम से ही जानते थे। हाँ, क्योंकि विदेश में से तो पहली सरेंडर मैं हुई, क्योंकि दूसरी बहनें तो भारत से सेवा पर आई ने ऐसे। लेकिन जब दादी आई और सेवा शुरू हुई, तभी हम आए, तो बस रह ही गए बाबा के पास। बहुत बहुत थैंक्स ज्योति दीदी आपका। आप तो अभी भी चक्रवर्ती राजा है, भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनोगे आप तो। इतना सब भारत की भी बहुत सेवा, भारत का भी बहुत सेवा, ध्यान रखते हो, देखो हेल्दी फूड लाते हो। भारत के भी काफी सेंटर, कोई सेंटर ही रह गए, उनकी पालना करते हो, जो भी आपके पास उनकी बहुत पालना कर, सब याद सबको मिली है ने, दुनिया का पूरा वर्ल्ड आपको याद करता है। इतना प्यार से सबकी सेवा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया।